Good morning everyone. I hope you all are doing very well. As you know that बहुत दिनों से हम इस चैनल में बहुत वीडियोस नहीं अपलोड हुए थे बिकॉज ऑफ माई स्टडी एंड माई हेल्थ प्रॉब्लम. ओके, अब आपके इस चैनल में पूरे वीडियो आपके रेगुलर आएंगे, ठीक है ना. तो आप लोग इस चैनल में लगातार बने रहिएगा. आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है. तो आपको जैसे पता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड बिकॉज ऑफ इलेक्शन ऑल्सो आपके जो एग्जाम्स हैं बोर्ड एग्जाम वो आपके पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और मे के सेकेंड वीक से स्टार्ट होंगे. सो आपके पास अभी भी ऐसा समय है कि आप पूरी प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते हो बट मैक्सिमम पोर्शन आप अभी भी कवर कर सकते हो, ठीक है. आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, आपको वो टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है या आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसी है जो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं ट्राई करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा टाइम शेड्यूल. अगर हमारा टाइम शेड्यूल हमारे बस में नहीं है, हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हमारी पूरी डेली रूटीन पूरा बेकार हो जाता है. हम अपने डेली रूटीन को कवर नहीं कर पाते, हम अपना कोई भी काम टाइम पे नहीं कर पाते. तो सबसे ज़रूरी है कि हमारा टाइम टेबल जो हमारा टाइम है उसको मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने टाइम को मैनेज करना है. तो टाइम को मैनेज करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप उनको फॉलो करके आप बहुत अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे. आप पढ़ाई भी कर पाओगे. और क्योंकि 10th और 12th के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सभी कॉम्पिटिशन क्लास में भी होंगे, तो सभी कोई कहीं ना कहीं कोचिंग जाते होंगे कुछ ना, तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे, ठीक है. तो मैं आपको टाइम टेबल आज बताने जा रही हूँ जिस टाइम टेबल को फॉलो करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम टेबल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है. तो जैसे कि हम लोग बचपन में बनाते थे टाइम टेबल की टाइम टेबल में मॉर्निंग में 5 o'clock हमें उठना है और उसके बाद 5 to 6 हमें फ्रेश होना है. उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद नहाएंगे. तो हमें ये टाइम नहीं सेट करना है. हमें कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब 5 to 6 ये करना है, 6 to 7 ये करना है, 7 to 8 ये करना है. हमें इस टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी टाइम टेबल को सेट नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर आप मान लीजिए 5 to 6 आपने बोला कि 5 to 6 आपको ये करना है बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप उस टाइम पे वो काम नहीं कर पाए हो तो आपका आगे का पूरा शेड्यूल बेकार हो जाए. क्योंकि आप सोचोगे कि मैंने इस टाइम को तो फॉलो नहीं किया, अब चलिए अब ये आज का टाइम बेकार हो गया, अब कल से हम इसको फॉलो करेंगे. तो ये कल कभी भी कल नहीं आता है. आपको पता है कि टुमारो नेवर कम्स, कल कभी भी नहीं आता है. जो कुछ करना है वो आज ही करना है. उसके लिए हम लोग को 5 o'clock पर ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाना है कि 5 to 6 हमें ये करना है, 6 to 7 हमें ये करना है. हमें ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है. कैसे टाइम टेबल को सेट करना है, तो याद रखिएगा टाइम टेबल सेट करते समय हमें सबसे पहले याद रखना है कि हमारी मॉर्निंग कितने बजे होगी और हमारी नाइट कितने बजे होगी. मतलब हमें वेकअप कितने बजे करना है और हमें अपनी बेड पर कितने टाइम पे जाना है. सबसे पहले हमारा सेट होना चाहिए. मान लीजिए आप 5 o'clock पे आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, ठीक है. तो 5 o'clock पे जब आप उठोगे तो 5 o'clock के बाद आपको टाइम है, आपके पास 24 आवर होते पूरा. सभी के पास 24 आवर्स होते, किसी के पास कम नहीं होते, किसी के पास ज्यादा नहीं होते. 24 आवर्स में अब हमें ये सेट करना है कि हमें किस टाइम को क्या प्रेफरेंस देंगे. जैसे कि कुछ लोग प्रेफरेंस देते हैं मॉर्निंग के टाइम को, कुछ लोग प्रेफरेंस देते हैं नाइट के टाइम को और कुछ डे टाइम को. मतलब किसी को लर्न होता है मॉर्निंग के टाइम पर, किसी को डे टाइम पर, किसी को इवनिंग के समय पर. तो इसकी कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको मॉर्निंग में ही पढ़ना है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको इवनिंग में पढ़ना है या फिर नाइट में पढ़ना है. आप किसी भी समय पर पढ़ सकते हो, ठीक है. जैसे कि आपके पास पूरे 24 आवर है तो आप 24 आवर को ब्रेक करोगे टाइम टेबल में. किस टाइम टेबल में आप ब्रेक करने के बाद अपने पूरे 24 आवर को आप यूजफुल बना सकते हो. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 24 आवर्स में आपको याद रखना है कि आपकी स्लीपिंग 7 आवर, स्टूडेंट की 6 to 7 आवर्स सफिशिएंट है. आप 8 आवर्स की, अगर 8 आवर्स आप नहीं कवर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप 6 to 7 आवर्स की नींद आपके लिए बहुत अच्छी है. तो आपने 6 to 7 आवर्स निकाल दिए आपने फॉर स्लीप टाइम, स्लीपिंग के लिए, रेस्ट के लिए, ठीक है ना. 6 to 7 आवर, मान लीजिए 7 आवर्स आपने डिवाइड कर दिए उससे कि स्लीपिंग के लिए आपने 7 आवर्स डिवाइड कर दिए. तो 24 में अगर हम 7 हटाते हैं तो हमारा बचेगा 17 आवर्स. 17 आवर्स में हम लोग 17 आवर्स में हमें कंप्लीट करना है क्या, हमें अपना पूरा रूटीन कंप्लीट करना है. हमने 7 आवर्स स्टडी के लिए निकाल दिया, हमें 17 आवर है हमारे पास पूरा अपना रूटीन फॉलो करने के लिए.
तो मान लीजिए अब आपका जो 17 आवर्स में आपने उसको 4 आवर्स दे दिए, 4 घंटे दे दिए आपने उसमें फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, खाना खाने के लिए। 4 घंटे बहुत है पूरे दिन में, 4 घंटे में आप फ्रेश भी हो लोगे, नहा भी लोगे, खाना पीना भी खा लोगे। 4 घंटे चले गए, अब हमारे पास बचे 13 आवर्स। ठीक है, 13 आवर्स में अब हमने मान लीजिए किसी का स्कूल है तो 5 घंटे आपने स्कूल के निकाल दिए, 5 आवर्स आपने स्कूल का निकाल दिया। अब हमारे पास बचा 8 आवर्स। कितना टाइम बचा? 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स में आपने मान लीजिए 1 घंटा, अब मान लीजिए 1 घंटा आप फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, वैसे तो ये 4 आवर्स में ही कंप्लीट होना चाहिए, आपको 8 आवर्स में नहीं कंप्लीट। 8 आवर्स आपका स्टडी टाइम होना चाहिए, 8 आवर्स आपका स्टडी टाइम होना चाहिए। और मैं आपको प्रेफरेंस करूंगी कि आप कोचिंग से बेटर है कि आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि आप कितनी भी बड़ी कोचिंग चली जाइए, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपकी पूरी पढ़ाई बेकार है। तो आपको क्या करना है, आप इन 8 आवर्स को आपको टाइम में डिवाइड करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। मान लीजिए आपको 2 घंटे पर डे मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। और 1 घंटा आपको 1 आवर आपको देना है इंग्लिश को। इन 2 आवर्स में आपको मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड दोनों कवर करनी है। 1 आवर आपको देना है इंग्लिश का, आपने 1 आवर इंग्लिश को दे दिया। उसके बाद आपके पास बचे अभी 5 आवर्स। 5 आवर्स में आपने 1 आवर दिया, 1 आवर आपने दिया साइंस को, या 1.5, 1.5 आवर दीजिए, 1.5 आवर आपने दिया साइंस को, ठीक है। एंड 1.5 आवर दीजिए आप सोशल साइंस को, दैट इज एसएसटी, ठीक है। अब आपका बचा हिंदी और अदर सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आपके पास अब टाइम 3 आवर्स ये हो गए और 3 आवर्स ये हो गए, 6 आवर्स। आपके पास 2 आवर्स बचे। अब इन 2 आवर्स में आपको क्या करना है, इन 2 घंटे में आपको 1 घंटा 1 आवर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। 1 घंटा आपको वो पढ़ना है जो आज आप, ये जो आपने कल पढ़ा होगा, जो आपने कल पढ़ा होगा वो 1 घंटा आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जो आपने कल पढ़ा होगा उसको आपको 1 घंटा रिवीजन करना है। और बचा हुआ 1 घंटा आप जो सब्जेक्ट बचे हुए उन सब्जेक्ट को दे सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे आपने मैथ्स को दिया, 1 घंटे आपने इंग्लिश को दिया, ये पर डे की टाइमिंग है। 1.5 आवर आपने साइंस के लिए, साइंस में आपका सब कुछ कवर होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और 1.5 आवर आपको नहीं दिया एसएसटी को, एसएसटी में सारा कुछ कवर होगा। एंड आपने 1 घंटा दिया रिवीजन वर्क, जो आपने कल लर्न किया है उसका रिवीजन वर्क आज आप करोगे। आपको पर डे रिवीजन करना है, कल जो किया है वो आज करोगे। और ये जो टाइमिंग है ये सिर्फ मंडे टू सैटरडे की है, मंडे टू सैटरडे। संडे को आपको क्या करना है, संडे को आपको पूरा टाइम देना है, पूरा दिन आप सिर्फ और सिर्फ संडे को रिवाइज करोगे। जो कुछ आपने पूरे वीक में पढ़ा है वो उस वीक का जितना भी वर्क है वो संडे को आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। सबसे पहले मॉर्निंग में आपको उठना है और मॉर्निंग में उठते ही आपको सबसे पहले टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट, एक कॉपी रखिए या फिर एक डायरी रखिए जिसपे आप टू डू लिस्ट बना सकें। और टू डू लिस्ट में आपको क्या करना है, टू डू लिस्ट में आपको करना है कि आज आपको पूरा दिन क्या काम करना है। जैसे आपने माना कि आपको 2 घंटे मैथ्स का टाइम है, आपने कोई भी समय दिया, आपको मॉर्निंग में अच्छा लगता है तो आप मॉर्निंग में दीजिए, दोपहर में अच्छा लगता है तो दोपहर में दीजिए, शाम को अच्छा लगता है तो शाम को करिए, और नाइट में अच्छा लगता है तो नाइट में करिए, ठीक है ना। आपको इस तरीके से करना। तो आपने मान लीजिए टाइम दिया कि आपने 6 to 8, आफ्टरनून में आपने 2 to 5 टाइम है, 2 to 5 में आपको मैथ्स करना है। नेक्स्ट डे आप टाइम चेंज भी कर सकते हो। 2 to 5 में आपको मैथ्स करना है, तो आपको मैथ्स का कौन सा टॉपिक क्लियर करना है, उस टॉपिक का नेम और वो एक्सरसाइज आपको मॉर्निंग में उठते ही आपको टू डू लिस्ट बनानी है। उसके बाद साइंस में आपने इस चैप्टर को, मान लीजिए फिजिक्स में आपने ये कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री में आपको ये कंप्लीट करना है, ये आपको लिखना है डेली, बायो में आपको ये कंप्लीट करना है। एसएसटी में भी आपने ऐसे लिखा कि ये टॉपिक हमें इतना इतना पैरा, इस पेज नंबर का हमें ये पैरा पढ़ना है। तो आपने जब ये टू डू लिस्ट बना ली, आपने मॉर्निंग में सारे सब्जेक्ट के लिए आप टू डू लिस्ट बना लीजिए।
और जब नाइट में आप सोने जाओगे तो आपका ये होना चाहिए कि आप जब रात में सोने जा रहे हो तो जो भी आपने टॉपिक लिखे उन सब के आगे आप क्या लगाओगे, टिक। मतलब टिक ऐसे नहीं लगा दोगे, टिक तब लगाओगे जब आप उसे कवर कर लोगे, तभी आप टिक लगाओगे। तो आप सबके आगे एक बॉक्स बना दीजिएगा और आपके उस बॉक्स के अंदर क्या होना चाहिए, टिक होना चाहिए। अगर आप इस तरीके की पढ़ाई और रिवीजन भी, रिवीजन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिवीजन के आगे भी क्या होना चाहिए, टिक, कि आपने कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन भी कर लिया। अगर आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो आप मेरा बिल्कुल यकीन है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, आपका पूरा टाइम बहुत अच्छे से। और मान लीजिए कभी किसी दिन हो गया कि आप इन किसी भी टाइम में आप नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, अगले वाले समय को टाइम दे दीजिए। मान लीजिए आपने 2 से 5 मैथ नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, 5 to 8 पढ़ लीजिए। बट पढ़ना आपको याद रखना है कि आपको पढ़ना 8 घंटे ही है, ठीक है। 8 घंटे। ऐसा नहीं करना है कि आज का पढ़ाई आपने छोड़ दी तो कल आप कर लोगे। आप एक दिन का खाना 4 दिन में नहीं खा सकते, 4 दिन खाना एक दिन में नहीं खा सकते। अगर आप 4 दिन का एक दिन में खाना खा लोगे तो वो आपको सूट ही नहीं करेगा, ठीक है, नुकसान कर जाएगा। तो वैसे भी 4 दिन की पढ़ाई एक दिन में नहीं हो सकती, आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा, आपके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये टाइम टेबल बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इस टाइम टेबल को बनाइएगा और मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्योंकि आप अगर आपको किसी भी तरह की अभी भी कोई प्रॉब्लम हो कि टाइम टेबल मेरे से मैम नहीं सेट हो रहा है तो आप मेरे से जरूर बताइए, मैं आपको पूरा टाइम टेबल लिख कर बताऊंगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितना हो सके उसे शेयर करिएगा। सब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपने चैप्टर को क्लियर करेंगे, जो भी हमने चैप्टर जहाँ से छोड़ रखा था उसके आगे हम लोग उसको कैरी ऑन करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।